श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो संसार का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही व्यक्ति संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर-दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार भी परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत कमाल की बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो ईश्वर से आपको मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को संजो के रखना चाहिए। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। प्रेम सदैव मन की सुंदरता से किया जाता है, तन की सुंदरता से नहीं, क्योंकि तन की सुंदरता तो समय के साथ कम होती जाती है, किंतु मन की सुंदरता अनंत है। रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम, जिसकी आवाज सुनने के लिए इंतजार रहे वो है प्रेम, जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मानने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। जो देर से मिलते हैं वह दूर तक चलते हैं, इसीलिए सब्र रखिए और भरोसा रखिए। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। वाणी इंसान का गहना होती है, शक्ल, सूरत और उम्र हालात के साथ बदलती रहती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। अमीर बने पैसे से नहीं मन से, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हो, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके गले में स्थित विशुद्ध चक्र सक्रिय हो जाता है, फिर उसकी बोली हुई बात और भविष्यवाणी सत्य होने लगती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं, यह बात कल भी और आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं जो चक्रव्यूह बनाते हैं।
फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? वास्तव में इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें सजा कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जीवन में आपकी अपनी समझदारी ही जरूरी है, बाकी कौरवों और पांडवों के गुरु एक ही थे। स्वयं को ऐसा बनाए जहां आप हो वहां सब आपको प्यार करे, जहां से आप चले जाएं वहां आपको सब याद करे, जहां आप पहुंचने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष ना समझें, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हों, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का सच्चाई है, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे सस्ता और गुणकारी सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है, क्योंकि एक बुजुर्ग ही हैं जो चंद लम्हों के बदले आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं
तो ये जमीन वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करिए। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना भी मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है, अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता है। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। धन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं, अपने आप को नष्ट करने के लिए यह 2 गुण ही पर्याप्त है। समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। आपका स्वाभिमान किसी को अभिमान लग रहा है तो उसको बिल्कुल लगने दीजिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो आपको यह एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाएगा। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। समय किसी को क्षमा नहीं करता, याद रखना समय सबका हिसाब करता है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्यासी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, चूंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ज्ञानवर्धक जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।